हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय चैनल। हमारे चैनल में आप सभी लोगों का मोस्ट वेलकम है। आज की वीडियो में हम बात करेंगे कि इंग्लिश पढ़ना लिखना कैसे सीखें। बहुत सारे स्टूडेंट्स ऐसे हैं जिनको इंग्लिश पढ़ने में या फिर लिखने में या फिर समझने में कोई दिक्कत आती है। तो आज की वीडियो हमारी इसी टॉपिक पर है। आप लोग बने रहेंगे वीडियो के एंड तक और इसमें मैं बताऊंगा यहाँ पर कौन सा टेंस है या कौन सा नया वर्ड आया है। हो सकता है आपके लिए भी नया हो, हमारे लिए भी नया हो सकता है। ठीक है, तो चलिए हम जब पढ़ेंगे तो एक एक वर्ड को हम एक्सप्लेन करते हुए चलेंगे। ठीक है, और फिर उसके बाद आपको एक एक वर्ड की मीनिंग जब समझ में आ जाएगी तो आपको इंग्लिश पढ़ना लिखना और समझना सब पूरी तरीके से आ जाएगा। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। वंस एन एम्परर। तो वंस का मतलब होता है एक बार। वंस के माने क्या होता है? एक बार। एन एम्परर, एम्परर के माने होता है सम्राट। ठीक है, सम्राट या फिर उर्दू भाषा में शहंशाह बोलते हैं उसको। ठीक, तो एक बार एक सम्राट फेल इल का मतलब होता है बीमार पड़ गया। एक बार एक सम्राट बीमार पड़ गया, ये इसकी हिंदी हो गई। अब यहाँ दोस्तों अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पर कौन सा टेंस है, तो अगर हम टेंस की बात करते हैं तो देखिए फाल का सेकंड फॉर्म फेल आया है, तो ये यहाँ पर हमारा पास्ट इंडिफिनिट है। कौन सा टेंस है? पास्ट इंडिफिनिट। ठीक, पास्ट इंडिफिनिट है हमारा, यहाँ पर ये हमारा टेंस है। ठीक, तो इस तरीके से हम इसका हिंदी अर्थ भी निकाल लेंगे। तो अब चलते हैं आगे। द पुअर फेलो वाज सो इल, बेचारा साथी इतना बीमार हुआ था। पुअर मतलब बेचारा भी होता है, पुअर मीन्स गरीब और बेचारा दोनों लिया जाता है। वाज सो इल, इतना बीमार हुआ, दैट ही कुड नॉट ईट एंड ड्रिंक, कि वह कुछ खा और पी नहीं सकता था। ड्रिंक एनीथिंग, कोई भी चीज़। सो मैनी डॉक्टर्स, इसलिए बहुत से डॉक्टर्स, एंड फिजिशियंस, फिजिशियन माने भी वही होता है ना, चिकित्सक या डॉक्टर कह लीजिए। केम एंड प्रिस्क्राइब्ड, केम मतलब आए, केम मतलब आए, एंड प्रिस्क्राइब्ड और उसे दवा बताई। प्रिस्क्राइब माने होता है दवा बताना। दियर मेडिसिन्स यानी अपनी अपनी दवाएं, मतलब बहुत से डॉक्टर और फिजिशियन आए और उन्होंने उसे अपनी अपनी दवाएं बताई। एंड वेंट अवे, और चले गए। बट ही कुड नॉट रिकवर, लेकिन वह ठीक नहीं हो सका। वन डे, एक दिन, ए हर्मिट पास्ड, एक संत गुजरा। हर्मिट माने साधु या संत होता है, फकीर सूफी संत कह सकते हैं आप। पास्ड मतलब गुजरा, दैट वे उस रास्ते से। ठीक है, उस रास्ते से एक दिन एक फकीर या संत गुजरा। देखिए यहाँ पर वर्ब की सेकंड फॉर्म आई हुई है। अगर हम बात करते हैं टेंस की, तो यहाँ पर हमारा कौन सा टेंस है? ये अभी जो ऊपर लिखा हूँ मैं पास्ट फिट, वही टेंस है। ठीक, पास्ट फिट ही हमारा टेंस चल रहा है। ठीक, तो सो गाइज आई होप आपको ये वीडियो काफ़ी अच्छे से समझ में आ रही होगी। अगर वीडियो अच्छी लग रही हो तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करें, वीडियो को लाइक कमेंट और अपने दोस्तों में भी शेयर कर दें, कि और बहुत सारे लोग हैं जो परेशान रहते हैं, जिनको समझ में नहीं आता, मीनिंग नहीं आती, बहुत सारी प्रॉब्लम है, तो उन्हें भी ये चीज़ें आने लगे। ठीक, चलिए फिर आगे हम रीडिंग करते हैं और उसके बाद फिर एक एक वर्ड की मीनिंग आपको एक्सप्लेन करते हुए चलते हैं। इफ़ आपको कोई प्रॉब्लम आए तो कमेंट आप ज़रूर करिएगा, तो उसका भी एक्सप्लेनेशन हो जाएगा। ओके। द सर्वेंट्स, सर्वेंट्स मतलब होता है नौकरों। सर्वेंट्स मतलब क्या होता है? नौकरों। प्रेजेंटेड माने उपस्थिति, प्रेजेंटेड हिम बिफोर द एम्परर। प्रेजेंटेड मतलब होता है अपने आप को उपस्थित किया, बिफोर द एम्परर सम्राट के सामने। और जितने उसके नौकर थे सम्राट के, सभी ने अपने आप को प्रस्तुत किया, यानी उसके सामने अपने आप को पेश किया, कि मतलब वो हाजिर है उनकी सेवा में। कहने का मतलब ये हुआ। ठीक, द हर्मिट सा द फेस ऑफ द एम्परर, संत ने, फेस मतलब आप लोग तो जानते ही होंगे चेहरा होता है, ऑफ द एम्परर मन होता है सम्राट का चेहरा देखा। फॉर सम टाइम, थोड़ी देर के लिए या कुछ समय के लिए। एंड सेड और कहा, और क्या कहा? इफ द एम्परर पुट्स ऑन द कुर्ता, कि अगर सम्राट को कुर्ता, पुट्स ऑन मन होता है पहनाना, इनको अगर कुर्ता पहना दिया जाए, किसका भाई? ऑफ द हैप्पीएस्ट मैन, किस यानी सबसे खुश आदमी का, यानी सबसे प्रसन्न व्यक्ति का या खुश आदमी का, जो व्यक्ति जो बहुत खुश होता है, वो जो कुर्ता पहनता है, अगर वही कुर्ता उसको पहना दिया जाए, ऑफ द सिटी, शहर के, मतलब शहर में जो सबसे खुश आदमी हो, उसका कुर्ता उसे पहना दिया जाए, तो ही विल बी क्योर्ड, तो वह ठीक हो जाएगा। बताओ, कुर्ता पहना देने से ठीक हो जाएगा?
हाँ, लेकिन हाँ होता है कभी कभी कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं कि जब भाई दवा काम नहीं करती है तो कभी कभी दवा काम कर जाती है। ठीक, ऐसा भी होता है। तो देन ऑल द सर्वेंट्स, तभी सभी नौकर, लेफ्ट टू फाइंड द हैप्पीएस्ट, लेफ्ट मतलब चल दिए, यहाँ पर लीव मैंने छोड़ना होता है ना, लीव का लेफ्ट, टू फाइंड खोजने के लिए चल पड़े। यानी जब से उस संत ने बताया था तभी से वह लोग खोजने के लिए, उसके नौकर जो है खोजने के लिए चल पड़े। द हैप्पीएस्ट मैन, सबसे प्रसन्न व्यक्ति को खोजने के लिए चल पड़े। दे वेंट टू ऑल रिच मेन, वे सभी अमीर आदमियों के पास गए। मतलब सबसे खुश व्यक्ति का मतलब होता है सबसे धनी व्यक्ति, अमीर व्यक्ति। ऑफ द सिटी वन, शहर के ना सबसे अमीर व्यक्तियों के यहाँ गए। वन बाय वन, एक एक करके, मतलब जितने लोग अमीर थे एक एक करके सबके यहाँ गए वो लोग, उसके नौकर सम्राट के। ठीक, तो फिर क्या हुआ? बट नन ऑफ देम सेड दैट ही वाज हैप्पी, लेकिन उनमें से, बट नन ऑफ देम, उनमें से किसी ने भी ये नहीं कहा दैट ही वाज हैप्पी, कि वह खुश था या वह प्रसन्न था। ठीक, तो ये है आज की जो हमारी टॉपिक थी। इसके थ्रू से हमने आपको सिखाया कि अंग्रेजी पढ़ना, लिखना और समझना, ठीक है, कैसे सीखना है हमको या कैसे सीखना पड़ता है, उसकी प्रैक्टिस हमने इस वीडियो में कराई है। आई होप आपको वीडियो काफ़ी अच्छी लगी होगी। तो आप कमेंट में नाइस या वेरी नाइस या वेरी गुड ज़रूर जो है टाइप करके सेंड करें। और मिलेंगे दोस्तों नेक्स्ट वीडियो में और भी अच्छी टॉपिक के साथ। तब तक बने रहें आप लोग हमारे चैनल गोल्डन फ्यूचर 07 के साथ। थैंक यू सो मच, बाय।